नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। गाइस, आज का ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा 37वां नंबर का पार्ट है। ये इससे पहले हम 36 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज़ जो एक साथ देख सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं गाइज, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप इस वीडियो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे तो इस टेस्ट सीरीज में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए गाइज, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया गाइस। सबसे पहला ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे एल्विन ऑक्विन ह्यूम। A.O. ह्यूम जो हैं वो इसके संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो कथकली की बात करें तो ये केरल का एक प्रकार का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो भारत का इस समय का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई का बंदरगाह। कौन सा? मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में जो अपनी स्वतंत्र संस्था स्थापित की थी वो मैत्रक वंश ने की थी। किसने? मैत्रक वंश ने जो है वल्लभी में अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? आप सब जानते होंगे गाइज, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहां भेजा गया? तो वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को जो निर्वासन के लिए भेजा गया था वो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पर जो है भेजा गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? गाइस, ऐसा मुगल शासक जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर था। अकबर ने जो एक राजपूत कन्या से शादी की थी और वे जो राजपूत कला में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो ये जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो है रखते थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के अंदर लाल किले का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था और इन्होंने ही अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की थी। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है उसका निर्माण भी जो है शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत के जो विभाजन की जो मांग थी वो सबसे पहले की थी वर्ष 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले वर्ष 1940 में की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई?
तो ये भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से जो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी वो वर्ष 1911 में कर दी गई थी। कब? वर्ष 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो आप उस पर, आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो आप उसमें भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुंच सके, तो और भी भाई इस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ था? तो गाइस भारत जो गणराज्य घोषित हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जो है गणराज्य घोषित हुआ था और स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इन दोनों तिथियों को आप जरूर याद रखिए। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य घोषित हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ दो कुछ उपचार तकनीक दी हुई हैं और कुछ अंग दिए हुए हैं। क्या ये इन अंगों का उपचार करते हैं? तो आपको इनसे जो है मिलान करना है। तो गाइस बात करें ईईजी तकनीक के द्वारा हम किसका? मस्तिष्क का जो उपचार कर सकते हैं और ईसीजी के द्वारा हम हृदय का जो उपचार करते हैं और ईओजी जो तकनीक होती है उसके द्वारा हम आंखों का उपचार करते हैं और ईएमजी के द्वारा मांसपेशियों का जो उपचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा हमारा 3, 4, 2, 1, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, ईसीजी के द्वारा हृदय का जांच होती है और ईओजी के द्वारा आंखों की जांच होती है, वहीं ईएमजी के द्वारा मांसपेशियों की जो जांच होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें जो काम का अधिकार है वो शामिल नहीं किया गया है। कौन सा? काम का अधिकार जो है संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो रिटायर होते रहते हैं, यानी हटते रहते हैं। तो गाइस राज्यसभा कभी भी जो भंग नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल भी जो है 6 वर्ष होता है और जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन जो है दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है और कौन सा जो है इनमें से असत्य है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही भी है। सीपीयू कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। सीपीयू एक हार्ड डिस्क है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा होता है। तो इसका केवल विकल्प एक सही है और एक विकल्प हमारा ए में होता है। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु कितनी है? यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो जो अवकाश ग्रहण करेंगे वो 65 वर्ष की आयु में जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। कब? 65 वर्ष की आयु में जो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
तो गाइस किसी भी राज्य की विधानमंडल में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानमंडल में अधिकतम 500 सदस्य जो है हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में जो नागरिकता है गाइस वो किस सिद्धांत पर मिलती है? जन्म स्थान के आधार पर तथा रक्त सिद्धांत के आधार पर जो है मिलती है। ये दोनों ही जो है, जन्म स्थान का सिद्धांत भी और रक्त का सिद्धांत भी, दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर ये जो नागरिकता मिलती है। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत दोनों के ही आधार पर जो है नागरिकता भारत में मिलती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भाई जो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो आप उसमें इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो गाइस विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो अपने देश भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो अपने देश भारत का संविधान है। अपने देश भारत का जो संविधान है गाइस वो कई देशों से मिलकर बना हुआ संविधान है। कई देशों के कुछ कुछ पार्ट्स उठाकर जो है अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का संविधान है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है गाइस वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोप जो कार्य करता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो मराठा जब प्रशासन था तब प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे उस समय के तो उनको क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। मराठा शासन में प्रधानमंत्रियों को, जो राजा के नीचे मंत्री हुआ करते थे, उनको पेशवा कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना की गई थी वो एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ ने ही द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना जो है की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हैं गाइस मैथिली शरण गुप्त। कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो या अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद गाइस।